नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11वां। आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन कौन थे? आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। अच्छा बच्चों, वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक वे होते हैं जो विज्ञान से संबंधित खोज करते हैं। जिसे आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? जो किसी भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे क्यों आ जाती है? मतलब जो पृथ्वी है उस चीज को वापस अपनी ओर क्यों खींच लेती है? उस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाम दिया गया था, जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अभी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से आइजैक न्यूटन की पिक दिखाती हूँ, उनका फोटो दिखाऊंगी। ये थे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। कोई भी वैज्ञानिक कैसे बनता है? वो अपनी जो हमारी बचपन की आदतें होती हैं, जैसे कि हमारी पढ़ने की आदत है, या हम कोई मतलब बहुत सी ऐसी हमारी आदतें होती हैं जो हमें अच्छा या बुरा बनाती हैं। हमारी अच्छी आदतें हमें सफलता दिलाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ करने की ललक ललक मतलब निश्चय, कुछ करने का जो दृढ़ डिटर्मिनेशन होता है, लगन होता है, परिश्रम होता है, ऐसे जो गुण है वो हमारे रास्ते क्या बना देते हैं? सरल बना देते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अभी मैं आपको ये लेसन पढ़ूंगी और इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम इसमें आए नए शब्द, उनके अर्थ भी आपको बताऊंगी। कुछ विलोम शब्द आएंगे तो वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए, जो महान वैज्ञानिक न्यूटन थे, उनकी जो बचपन की आदतें थी, उन्होंने ही उनको क्या बनाया था? एक महान वैज्ञानिक बना दिया था। अभी आप सब लोग पाठ 11 निकालिए। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उसको समझाती जाऊंगी। तुम रोज ये अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। हम कोई भी, जैसे एक बॉल है, जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे गिर जाती है, ठीक है। कोई भी चीज को जो पृथ्वी है वो अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया था और इसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया था। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा। प्रकाश की गति मतलब जो रोशनी है, चाहे सूरज की है, लाइट की है या चंद्रमा की है, वो कितनी देर तक पृथ्वी पर पहुंचती है, उस दूरी को भी उन्होंने क्या किया था? उसकी जो चाल थी, उसकी जो गति थी, उसको भी न्यूटन ने ही नापा था। नक्षत्रों की गति समझी। नक्षत्र मतलब तारे, जो स्टार्स हमें आसमान में दिखाई देते हैं ना, उनकी भी चाल होती है, वो भी घूमते हैं, उनकी गति को भी इन्होंने ही नापा था। गणित की गुत्थियां सुलझाई। गुत्थियां मतलब समस्याएं, प्रॉब्लम्स। जो गणित से संबंधित, मैथ से संबंधित बहुत सी समस्याओं को भी इन्होंने ही सुलझाया था। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। आज हम जितना भी विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो महान वैज्ञानिक न्यूटन के आधार पर ही बना हुआ है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। विज्ञान के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी नियम हैं, वो सारे न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। यदि हम आज साइंस पढ़ रहे हैं तो अगर हम न्यूटन के बारे में नहीं जानते तो वो जो ज्ञान है, विज्ञान का जो ज्ञान है, वो अधूरा है। सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता थे। इन्हें जनक भी कहा जाता है, विज्ञान जगत का जनक, फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान के अंदर बहुतायत मात्रा में जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा ही बनाए गए हैं।
न्यूटन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। ये बहुत अमीर फैमिली से नहीं था, ये बहुत गरीब। यहाँ पे देखिए, गरीब अमीर। अभी आपको यहाँ पे एक विलोम शब्द भी मिल गया है। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके जो पिता थे, उनकी न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु का अपोजिट हम क्या बनाएंगे? विलोम। मृत्यु जीवन या जन्म। ठीक है। घर में वह था और उसकी माँ थी। अब पिता थे नहीं तो माँ और न्यूटन दोनों थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती थी। अब वो थोड़ी सी जो जमीन थी उस पे उसकी माँ क्या करती थी? फसल वगैरह उगाती थी और उस पे परिश्रम करती थी। परिश्रम का मतलब मेहनत। यहाँ परिश्रम शब्द का अर्थ है मेहनत। तब कहीं उनका पेट भरता था, तब उनको कहीं खाने के लिए दाना पानी मिलता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। जब उनकी माँ को उनके भविष्य की चिंता हुई तो उन्होंने क्या किया? एक पादरी से दोबारा से शादी कर ली। बच्चों, पादरी क्या होता है? जो चर्च के अंदर जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, उसी प्रकार जो चर्च में ये मतलब पढ़ते हैं, इनके जो इस्लाम सॉरी इस्लाम नहीं, ये जो ईसाई धर्म के जो होते हैं ना, उनको पादरी बोला जाता है। पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। जो अब उनके नए पिता थे, जो पादरी थे, उन्होंने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेवारी अपने सर पर ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था में से ही सीधा साधा था। न्यूटन बहुत ही साधारण और सीधा साधा बच्चा था। वह बहुत शर्मीला था, मतलब किसी से जल्दी से बात नहीं करता था, बहुत शर्मीला था और कम बोलता था और शोर से घबराता था। शोर होता था तो वो घबरा जाता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। खेल कूद में उसको रुचि नहीं थी। रुचि का विलोम शब्द अरुचि। ऐसे ही कम का ज्यादा। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। मतलब हथौड़ी लेके कुछ कुछ ठुक 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 करना उसको अच्छा लगता था। मिट्टी के घर बनाना, उल्टी सीधी कुछ भी चीजें वो बनाता रहता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। जब वो 6 साल का हो गया तो वो स्कूल जाने लग गया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर था। इसलिए इतिहास उसे याद नहीं होता था। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट था ना, वो उसे याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। क्या हुआ? उनकी क्लास में एक लड़का था जो हमेशा टॉप आता था। वो एक दिन उससे लड़ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है, उससे पीछे नहीं रहना है। क्या हुआ? जो लड़का टॉप करता था उससे और न्यूटन की लड़ाई हो गई। न्यूटन ने बोला, आज के बाद मैं कभी तुमसे पीछे नहीं रहूंगा, मैं तुमसे आगे आके दिखाऊंगा। क्योंकि उसमें दृढ़ निश्चय तो था ही न्यूटन में। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके बाद वो बहुत ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा और हमेशा कक्षा के अंदर वो फर्स्ट आने लगा। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। अभी जो नए उसके पिता थे, वो क्या थे? जो उसके पालक पिता थे, वो उनका भी देहांत हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। पालक मतलब पालने वाला, प्रथम मतलब पहला। जो उसके पिता थे उनकी भी मृत्यु हो गई। देहांत का शब्द का अर्थ है मृत्यु। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पे देखिए, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ना, ये एक मुहावरा है। बहुत सारी मुश्किलें आना। मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ना मतलब बहुत सारी मुश्किलें आना। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी।
अब उसके जो पालक पिता थे, जो उसकी देख रेख करते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, तो माँ को वापस खेतों में काम करने जाना पड़ा। उसे भी साथ जाना पड़ता, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। उसे भी अपनी माँ के साथ खेतों में जाना पड़ता था और उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसकी जो लगन थी, पढ़ाई के प्रति जो लगन थी, वो अभी तक नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी डटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। किसी काम से वो एक वीक में, एक सप्ताह में एक बार शहर जाता, तो शहर में उसकी माँ की एक सहेली रहती थी, वो उसके घर चला जाता और उनके घर में जो अलमारी थी उसमें ढूंढ ढांड के कोई ना कोई उसको बुक मिल जाती, वह उसे पढ़ लेता। उसके मामा उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुए। उसके जो मामा थे ना, उन उसकी मम्मी के भाई जो थे, वो उसकी लगन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, न्यूटन को मैं पढ़ाऊंगा। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। एक साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। अब वो घर पर रह के उसकी खेती जानी बंद करवा दी उसके मामा ने। भी तुम खेत में नहीं जाओगे, तुम घर रह के पढ़ाई करोगे। और उसके बाद फिर से उसका स्कूल में दाखिला करवा दिया। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई। अभी जब वो सिर्फ 12 साल का था, तो उसने एक हवाई चक्की बनाई। फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था। मतलब एक बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लग जाती थी। जो घड़ी थी उसकी जो सुइयां थी वो घूमने लग जाती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। मतलब पानी जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता, तो उससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जिससे वो सुइयां चलती थी और वो सही समय बताती थी घड़ी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। फिर उसने एक ऐसी पतंग बनाई और कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी। अब उस पतंग के अंदर कुछ कंदील लगा के, कंदील आपने देखा होगा दिवाली के अंदर हम घर की सजावट के लिए कंदील लाते हैं, उसमें कुछ लाइट जलती हैं। वैसा ही उसने एक पतंग बनाया और उसके अंदर वो कंदील लगा दी, जिससे और उसके अंदर एक रोशनी जला दी और उसको पतंग से बांध कर उड़ा दिया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई कि उसने पतंग में भी लाइट लगा दी है, ऐसा पूरे शहर में हो गया। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता, जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके छोड़ता था। अब जो न्यूटन था, वो जिस काम में लग जाता था वो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई, क्योंकि बचपन में ही उसमें दृढ़ निश्चय था, लगन था। उसकी ये जो आदत थी वही उसके काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। मतलब अपनी उन आदतों की वजह से ही, मतलब दृढ़ निश्चय, लगन, परिश्रम, इनकी वजह से ही उसने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की। गणित की बहुत सी शाखाएं निकाली उसने। मतलब बहुत सारी ब्रांचेज निकाल दी गणित की। विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया। यहाँ पे पेचीदा शब्द का मतलब बच्चों मालूम है क्या? मुश्किल, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उन बातों को भी उसने स्पष्ट कर दिया और गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया, प्रूव किया। गणित को कैसे निकालते हैं, कैसे उनके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, वो भी न्यूटन ने बताए। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। मतलब जब भी हम विज्ञान पढ़ेंगे तो हमें न्यूटन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यह क्या है, विज्ञान का जनक है, पिता है। और हमेशा इनका जो नाम है वो अमर रहेगा। ये जियो है आइजैक न्यूटन का। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा।